गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर के बारे में। जो फाइनाइट सेट होता है उसका एक वर्ड यूज होता है उसमें, कार्डिनल नंबर। पिछले वीडियो हमने टाइप्स की बात की थी सेट के, सेट के टाइप्स कितने होते हैं, जिसमें हमने बात की थी इम्पटी सेट, नल सेट, या इम्पटी सेट नल सेट एक ही होता दोनों, और फाइनाइट सेट के बारे में बात किया था, इनफाइनाइट सेट के बारे में बात किया था, सिंगलटन सेट के बारे में बात किया था ना, इक्वल सेट के बारे में बात किया था। ऐसे कई सारे सेट्स हमने डिस्कशन किए थे, कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो कार्डिनल नंबर क्या होता है कि किसी भी सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसी को हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। उस सेट का हम क्या बोलेंगे? कार्डिनल नंबर। द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ अ गिवन सेट ए, मान लो कोई सेट ए है, उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं, अलग अलग एलिमेंट्स हैं, उनका जो नंबर होगा, टोटल नंबर, वही क्या कहलाएगा? उस सेट का कार्डिनल नंबर कहलाएगा। उस सेट का क्या कहलाएगा? कार्डिनल नंबर कहलाएगा। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ए से, स्मॉल एन ए से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। एक एग्जांपल लेते हैं, तब समझते हैं कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। तो हमारे पास एक सेट है ए, और सेट किसका है? वॉबल का सेट है, और x such that x वॉबल क्या हो जाएगा? ये A E I O U, ये हो गया हमारा। तो अगर हम बात करें इस सेट में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? 1 2 3 4 5। इस सेट में कुल 5 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो 5 होगा। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 5। और देखते हैं भाई, अगर हमारे पास कोई दूसरा सेट है, 1 2 3 4 1 2 5 7 4 3 ना, ये हमारे पास सेट है। तो इस सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा भाई? इस सेट का कार्डिनल नंबर वह होगा जितने इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। तो उसमें देखा जाए कई सारे एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, तो हम उनको जो नंबर 2 या 3 बार लिखा गया होगा उसको हम केवल एक ही बार काउंट करेंगे। जैसे देखा जाए तो 1 एक बार लिखा गया है, 2 बार लिखा गया है, 2 2 बार लिखा गया है, 3 2 बार लिखा गया है, 4 2 बार लिखा गया है ना। 1 2 3 4 ये सब क्या है? 2 2 बार लिखे गए हैं। तो इनकी काउंटिंग केवल एक बार की जाएगी। सेट में हमने पहले बताया है कि कोई भी एलिमेंट किसी भी सेट के अंदर 2 बार नहीं लिखे जाएंगे। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने एलिमेंट हैं? 6। नंबर कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा इसका? इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। कुछ इससे रिलेटेड बातें जान लेते हैं हम लोग। जैसे पहला, अगर हम बात करें कि इम्पटी सेट की कार्डिनैलिटी क्या होगी, या इम्पटी सेट का कार्डिनल नंबर क्या होगा, तो भाई इम्पटी सेट हम जानते क्या होता है? अ सेट इन विच देयर इज नो एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो, ऐसे सेट को हम बोलते हैं इम्पटी सेट। तो भाई जब उसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसकी कार्डिनैलिटी कितनी होगी? 0। The cardinality
cardinality of empty set is 0 since there is no element in empty set या null set. अगर हम बात करें दूसरा पॉइंट, व्हाट इज द कार्डिनैलिटी ऑफ सिंगलटन सेट? सिंपल 1. क्यों? क्योंकि सिंगलटन सेट में केवल एक एलिमेंट होता है. द कार्डिनैलिटी ऑफ सिंगलटन सेट की जो कार्डिनैलिटी होती है वो क्या होती है जी? 1 होती है. और हम बात कर लें, अगर हम बात करें इनफाइनाइट सेट की, हमने पढ़ा था ना वो कार्डिनल नंबर ऑफ फाइनाइट सेट, तो वो तो सही सा फाइनाइट सेट थे क्योंकि इनके एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं. तो बता देंगे 10 एलिमेंट हैं, कार्डिनैलिटी 10. 5 एलिमेंट है, कार्डिनैलिटी 5. इनफाइनाइट सेट का क्या करोगे भाई? तो इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी हम कभी भी डिफाइन नहीं कर सकते. जो इनफाइनाइट सेट होता है उसकी कार्डिनैलिटी को डिफाइन नहीं किया जा सकता. तीसरा पॉइंट हमारे पास है द कार्डिनैलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी डिफाइंड. समझ में? जो इनफाइनाइट सेट होती हैं उनकी कार्डिनैलिटी को हम डिफाइन नहीं कर सकते. क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसमें हमको ये नहीं पता होता इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं. और कार्डिनैलिटी किसको कहते हैं? किस सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को बोलते हैं कार्डिनैलिटी. जब इनफाइनाइट सेट में हमको ये पता ही नहीं कि उसमें कितने सेट हैं, कितने एलिमेंट हैं, तो हम कैसे बताएंगे इसकी कार्डिनैलिटी कितनी है? इसलिए इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी कभी डिफाइन नहीं की जा सकती. इसको आप नोट कर लीजिए. अब एक आध दो सेट हमारे पास और बचे हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं. एक होता है हमारा इक्विवेलेंट सेट. हमने पढ़ा था इक्वल सेट, अब पढ़ लेते हैं उसी से रिलेटेड होता है इक्विवेलेंट सेट. ये क्या होता है जी? देखो, अगर हमारे पास कोई दो सेट है, एक सेट ए है, एक सेट बी है. एक सेट ए है, एक सेट क्या है? बी है. तो इन दोनों को हम इक्विवेलेंट सेट कब कहेंगे? जब इन दोनों की जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो वो सेम हो, दोनों की कार्डिनैलिटी सेम हो. यानी कार्डिनैलिटी ऑफ ए जब बी की कार्डिनैलिटी के बराबर हो तब इन दोनों सेट को हम क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट सेट. समझ में? देखो एग्जांपल समझते ज़्यादा क्लियर होगा. अगर हम बात करें सेट ए के एलिमेंट्स की, जिसमें हम ले लिए एलिमेंट 1 2 3 4 5. सेट बी हमारे पास है ए बी सी डी ई. हाँ जी, ये सेट ए, ये सेट बी. तो अगर देखा जाए इस सेट की कार्डिनैलिटी क्या है, इसकी कार्डिनैलिटी की बात करें 1 2 3 4 and 5. There is 5 element in set A. And what is the number of element of set B? Look here. The cardinality of set B 1 2 3 4 and 5. दोनों ही सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो क्या है? 5. तो ये दोनों सेट क्या कहलाएंगे? कार्डिनल सेट. वो सॉरी इक्विवेलेंट सेट. क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे. समझ में?
अब जरूरी नहीं है कि इनके एलिमेंट्स भी सेम, यहाँ पे 1 2 3 4 5 है तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 होना चाहिए, ऐसा नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, एलिमेंट भले ना सेम हो, यानी एग्जैक्ट एलिमेंट, ऐसा नहीं है। एग्जैक्ट एलिमेंट और नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेम होते हैं, उसको हम बोलते थे इक्वल सेट। क्या बोलते थे जी? इक्वल सेट बोलते थे। अगर केवल नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है उसको बोलेंगे हम इक्विवेलेंट सेट। समझ में? इक्विवेलेंट सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? मान लेगा सेट ए बी के इक्विवेलेंट है, तो सेट ए इज इक्विवेलेंट टू, एक कर्व लाइंस की तरह। समझ में? और इक्वल सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर देंगे? ए इज इक्वल टू बी। पिछले वीडियो में बताया था ये चीज। इक्वल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? ए इज इक्वल टू बी। और इक्विवेलेंट सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ए इक्विवेलेंट टू बी। समझ में? इक्वल सेट की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो एलिमेंट सेट ए में है एग्जैक्टली वही एलिमेंट्स सेट बी में होंगे और दोनों के जो कार्डिनैलिटी होगी दोनों की सेम होगी। ये था इक्वल सेट की डेफिनेशन में था। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट सेट, जिसमें क्या है कि जो ए सेट है उसकी कार्डिनैलिटी जितनी है उतनी ही कार्डिनैलिटी सेट बी की भी होनी चाहिए, जब नहीं दोनों के एलिमेंट सेम है। जैसे आप एलिमेंट सेम नहीं है, ठीक, इक्विवेलेंट सेट है, लेकिन कहीं इक्वल सेट है तो इक्वल सेट नहीं। समझ में? तो यहाँ से एक बात हमारे पास आती है, देख लेते हैं उसको। एक यहाँ पर नोट करने लायक बात है, एवरी इक्वल सेट is an equivalent सेट। सभी इक्वल सेट क्या होंगे? इक्विवेलेंट सेट होंगे। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होते हैं। लेकिन अगर इसे उल्टा करें तो बट every equivalent set need not to be equal set। Got it? सभी इक्वल सेट इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, लेकिन सभी इक्विवेलेंट सेट जरूरी नहीं कि इक्वल सेट हो। समझ में? क्योंकि इक्विवेलेंट सेट में नंबर एलिमेंट्स जो है वो चेंज हो सकते हैं, लेकिन उनके नंबर सेम होंगे। और इक्वल सेट में क्या होते हैं? एलिमेंट तो सेम होंगे, साथ साथ उनके नंबर्स भी सेम होंगे। ये था हमारा डिफरेंस इक्वल और इक्विवेलेंट सेट में। फिर से देख लेते हैं। इक्वल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट में सेम तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम होंगे, साथ ही साथ जो एलिमेंट्स हैं दोनों एग्जैक्ट एलिमेंट्स होंगे। लेकिन इक्विवेलेंट सेट में ऐसा नहीं, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेट जो सेट में है वो सेम होंगे, बाकी और कुछ सेम हो या ना हो। अगर पहले सेट में 10 एलिमेंट है तो दूसरे में भी 10 होना चाहिए, दोनों को इक्विवेलेंट करने के लिए। समझ में? ये ठीक बात, इसको नोट लीजिए आप। अब एक सेट और बचा, उसको भी देख लेते हैं। देखो, अगर देखा जाए यहाँ पे हम देखें जो सेट ए है इसके एलिमेंट्स भी सेट के फॉर्म में लिखे हैं। देखो, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है और ये भी एक सेट है। जो एलिमेंट्स लिखे गए हैं वो किस फॉर्म में लिखे गए हैं? सेट के फॉर्म में लिखे गए हैं। तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। समझे? जब किसी सेट के जो एलिमेंट्स हो वो सेट के फॉर्म में लिखे जाए, एलिमेंट ही सेट के फॉर्म में लिखे जाए, कई सारे सेट का कलेक्शन हो एक सेट, तो उसको हम बोलेंगे सेट ऑफ सेट्स। क्या बोलेंगे उसको हम? सेट ऑफ सेट्स। अगर हम बात करें नल सेट की, तो नल सेट क्या होता है हमारे पास? 5। नल सेट क्या होता है? 5। तो 5 एक अलग सेट हो गया। अगर इस 5 को हम किसी दूसरे सेट का एलिमेंट बना दें,
अगर इसी 5 को हम दूसरे सेट का एलिमेंट बना दें, जैसे एक सिंगलटन सेट हमारे पास है बी, उसका एक एलिमेंट क्या है 5। 5 खुद एक सेट है, दैट इज एम्प्टी सेट। 5 क्या है, नल सेट है, एम्प्टी सेट है। और बी क्या है, सिंगलटन सेट है। तो यहाँ पे बी जो है वो क्या कहलाएगा, सेट ऑफ सेट। तो आई बात समझ, सेट ऑफ सेट क्या होता है, ऐसा सेट जिसके जो एलिमेंट्स हों वो खुद सेट से बने हों, कई सारे सेट्स के कलेक्शन हो। जैसे यहाँ पे सेट ए था, ये कितने एलिमेंट्स का कलेक्शन है, 1 2 3 एलिमेंट का कलेक्शन। और जो तीनों एलिमेंट है वो खुद एक सेट है। इस सेट में एक एलिमेंट, इस सेट में 3 एलिमेंट, इस सेट में भी 3 एलिमेंट। आई बात समझ, इसको बोलते हैं सेट ऑफ सेट्स। नोट करिए इसको। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं समाप्त होता है। कल हम बात करेंगे NCERT क्लास 11 के एक्सरसाइज 1.1 के बारे में। वहाँ पे हम सारे क्वेश्चंस कवर नहीं करेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन कवर करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबी चली जाएगी, देखने में भी आपको बोरिंग लगेगा। हम कुछ क्वेश्चंस वहाँ पे सॉल्व कराएंगे, बाकी आप लोग खुद से सॉल्व कीजिए। जो नहीं आएगा, थंबनेल पे आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखेगा, या आप कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन सेंड कर दिए, हम आपको आंसर प्रोवाइड करा देंगे वहाँ पे। और आपको हम नोट्स भी भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर पर, आपको कांटेक्ट कीजिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो। थैंक यू क्लास।